सर से निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को अंग वस्त्र एवं पौध भेंट कर स्वागत करें। अभी चंद दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम हेल्पलाइन की एक बैठक ली थी। उसमें कहा था हम लोग बुके से बुक की ओर जाएं, तो उसी को हमने पूरा आत्मसात किया है, आज अनुपालन भी किया है। आज हम उत्तराखंड राज्य गठन के लगभग 24 वर्ष बाद आज हम इस भवन में अपने भवन में स्थायी रूप से आए हैं। मैं थोड़ा सा बिल्डिंग का ब्रीफ देना चाहूँगा, उसके बाद क्योंकि समय अभाव है, उसके बाद आगे मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वो हमें चंद शब्द कहें और आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये बिल्डिंग सबसे पहले 2018 में इसका प्रस्ताव आया था। उसके बाद कार्य योजना जो अंतिम रूप से स्वीकृत हुई दिसंबर 2019 में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में ये स्वीकृत की गई। उस समय श्री उत्पल कुमार साहब मुख्य सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में योजना स्वीकृत हुई। इस भवन में 2 बेसमेंट रखे गए हैं, जिसमें 25 से 30 4 व्हीलर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 3 विभाग क्योंकि इसमें आ रहे हैं। 3 विभागों में आपको बता दूं, 3 विभाग में नियोजन विभाग के अंतर्गत निदेशालय अध्ययन संख्या, वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिट निदेशालय और वित्त विभाग के अंतर्गत ही रजिस्ट्रार चिट फंड का कार्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ है। कार्य की योजना जो इस बिल्डिंग की लागत है 2975.94 लाख इसकी लागत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी लागत स्वीकृत हुई थी उसी लागत में काम ब्रिडकुल द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसके लिए मैं ब्रिडकुल के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे को सिडकुल से ये जमीन 2076 स्क्वायर मीटर हमें लीज पर प्राप्त हुई है। लीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मात्र 5 रुपए प्रति वर्ष की प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें लीज पर ये हमें जमीन अलॉट हुई है। तो इस पर जो हमारा कुल वर्ग मीटर कवर्ड एरिया है, हमारा कवर्ड एरिया देखिए 2076 वर्ग मीटर पे 8000 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया बेसमेंट को मिलाकर ये बनाया गया है। मैं इसके लिए आर्किटेक्ट और ब्रिडकुल के अधिकारियों और अपने जो EFC के सदस्यों सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। इस बिल्डिंग में जो विद्युत कनेक्शन है वो 412 किलोवाट का स्वीकृत लोड हमने कराया है। इसका टोटल जो हमारी ट्रांसफार्मर रखा गया है 750 kV का ट्रांसफर है। ये अभी भविष्य में अगर थोड़ी जरूरत बढ़ती है उस हिसाब से हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जनरेटर सेट है विद्युत की आपूर्ति के लिए, अगर विद्युत में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस केस में हमारे पास 2 जनरेटर हैं, एक 500 kV का और एक 250 kV का, वो हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारी जब भी आवश्यकता होगी तो हम जनरेटर की सुविधा ले सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पैनल भी लगाए गए, ऑन ग्रिड टाइप के सोलर पैनल है जो हमारी रूफ पर लगे हैं। 30 किलोवाट की उसकी क्षमता है पावर जनरेशन की। तो ये ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा एक उपलब्धि रहेगी। पूरी बिल्डिंग सेंट्रलाइज्ड AC पर संचालित है। पूरी बिल्डिंग में सेंट्रल AC काम करेगा। उसका कंट्रोलिंग, हर फ्लोर का कंट्रोलिंग अलग अलग है। यूपीएस सिस्टम 160 किलोवाट का यूपीएस लगाया है कि किसी भी कार्यालय की बात कोई हमारे जो कार्य में बाधा ना हो, शासकीय कार्यों में निर्बाध रूप से चलते रहे। क्योंकि आज हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई और 160 किलोवाट का यूपीएस इसमें स्थापित किया गया है। 3 लिफ्ट लगाई गई हैं, 13 पैसेंजर एक लिफ्ट में है, तो 3 लिफ्टों में वो हमारे लिए सफिशिएंट है, कोशिश की गई है। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, फायर अलार्म लगाए गए हैं और PA सिस्टम हर फ्लोर पर उपलब्ध कराए गए हैं। CCTV कैमरा हर फ्लोर पर और बाहर भी भवन के कैंपस में चारों तरफ CCTV कैमरा सुरक्षा की व्यवस्था से लगाए गए हैं। दिव्यांगों हेतु इसमें पूर्ण व्यवस्था, जितने भी दिव्यांग अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक है वो इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये बिल्डिंग का छोटा सा ब्रीफ था। अब मैं माननीय मंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वाद के शब्द में कुछ शब्द, आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहें। माननीय मंत्री।
बोलिए जय श्री राम। सभी बोलिए जय श्री राम। हमारे इस कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान एसीएस आदरणीय आनंदवर्धन जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव एस एन पांडे साहब, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस बहुत खूबसूरत इमारत के लोकार्पण की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशन में लगातार प्रदेश विकास की नई नई गाथाएं लिख रहा है। उसी कड़ी में आज इस बिल्डिंग का भी लोकार्पण आप ही के कर कमलों द्वारा यहाँ किया गया। और आप जानते हैं कि अधिकांश हमारे कार्यालय आज भी ऐसे हैं जो किराए की बिल्डिंग पे चलते हैं, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए, जैसे साधारण भाषा में मैं कहूँ, कोई व्यक्ति यदि अपने किराए के भवन में रह रहा हो और उसके बाद उसे अपना मकान मिल जाए तो उसको कितनी खुशी मिलती है, ठीक वही खुशी हम सबको यहाँ पे मिल रही है। अपनी बिल्डिंग मिलने के बाद यहाँ का वातावरण, यहाँ के आब हवा, क्योंकि जिस जगह पे हम हैं, कम से कम मैं ये तो कह ही सकता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे कार्यालय पे अभी तक आप लोग काम कर रहे थे उससे बेहतर आब हवा यहाँ की है। ये अच्छा वातावरण वाला हमारा ये क्षेत्र है जहाँ पे बिल्डिंग बन के तैयार है। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि 2020 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई होगी, कोविड के कारण थोड़ा विलंब से बनी है, लेकिन भले ही आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बिल्डिंग बनी है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले ना तो मुझे पता था ये बिल्डिंग बन रही है, ना मुझे ये पता था कि हमारे विभाग की बन रही है, इसलिए देखने का तो अवसर नहीं मिला। लेकिन ये तो कह ही सकता हूँ कि अच्छी बिल्डिंग बनी होगी। उसके लिए विभाग को और हमारे कार्यदायी संस्था को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और वैसे तो हमारे उत्तराखंड के जितने भी कार्मिक, जितने अधिकारी यहाँ पे हैं, ये सब दक्ष हैं, लेकिन दक्षता के साथ साथ उनकी दक्षता में और उनकी एफिशिएंसी में और बढ़ोतरी हो, ऐसे भवन उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इस बिल्डिंग के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रयोजन से मैं तो जब पंडित जी पूजा करा रहे थे, मैंने एक ही प्रार्थना की, हे श्री गणेश, जिनको हम पहला अपना आराध्य मानते हैं, जब पूजा करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जिस प्रयोजन से ये बिल्डिंग बनी वो प्रयोजन हमारा सफल हो और उसमें आपकी दक्षता बढ़े, आम आदमी को इससे लाभ मिले। आम आदमी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि अंतिम छोर तक, यानी कि हम लोग, यहाँ विषय नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि हमारे स्वप्न दृष्टा, हमारे युग दृष्टा दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, जिनके सिद्धांतों पे चल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसी बात को लेके चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, क्योंकि आप देखिए लगातार इस प्रकार के काम बहुत तेजी से चल रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में अपने आप को यहाँ पे जोड़ के और प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने समय हमें दिया और आज सुंदर मौका है कि जब, चूंकि हम लोग फाइनेंस से जुड़े लोग हैं, आज देश की संसद के अंदर, यानी नई संसद के अंदर पहला बजट पेश हो रहा है, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो बजट पूरे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। आखिर में आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए आप सभी के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि मैं ऋषिकेश से आता हूं, तो माँ गंगा के पावन चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि माँ गंगा हम सब पे कृपा बना के रखें। भगवान भोले, भगवान बद्री, भगवान केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने भी देवी देवता मेरे इस देवभूमि में विराजित हैं, उनके चरणों में प्रार्थना सबको मंगलकारी उनके लिए हो। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही। ये बिल्डिंग
देखी नहीं, फिर भी बहुत अच्छी बनी होगी, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। ये विश्वास उन्होंने उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के राजकीय कर्मचारियों, राजकीय अधिकारियों के सबके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और हमारे लिए उन्होंने सबसे प्रार्थना की है, भगवान बद्रीनाथ से, भगवान केदारनाथ से, माँ गंगा मैया से। मैं इनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। इसके बाद मैं अधिक समय नहीं लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। वित्त विभाग की और इसमें चलने वाले सभी विभागों की लगभग नवनिर्मित एकीकृत इस भवन के आज लोकार्पण के शुभ अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग एवं अर्थ विभाग, समस्त विभागों के समस्त हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित हमारे पत्रकार, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज जो एकीकृत भवन जो लोकार्पित हुआ है उसकी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें वित्त विभाग, फर्म सोसाइटी, चिट्स फंड, अर्थ एवं संख्या विभाग के सभी अधिकारियों को और नियोजन के भी सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाई। आप सबका प्रयास रहा है इसमें कि जल्दी से ये बिल्डिंग हमारी बन पाई और देखा वास्तव में हमने भी नहीं, क्योंकि पहले ही इसका शिलान्यास हो गया होगा। अच्छा है, शिलान्यास हम लोगों के समय में होते हैं। अच्छा यह है कि शिलान्यास के बाद लोकार्पण हो जाए, क्योंकि हमने ये हमारा संकल्प रहता है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कि जिनका भी शिलान्यास करते हैं सभी का लोकार्पण अवश्य, और लोकार्पण हो गया। बहुत मुझे भी इसका सौभाग्य मिला वित्त मंत्री जी के साथ, आप सब लोगों के साथ। तो आपका सबका धन्यवाद कि ये सुंदर बिल्डिंग और इसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे उद्घोषक महोदय ने यहाँ पर बताई हैं। और मुझे बताया गया कि राज्य गठन से पहले जो तीनों विभाग थे वो अलग अलग तरीके से अपना यहाँ पर संचालित होते थे, और ये बिल्डिंग बन जाने से निश्चित रूप से ये विभाग सब एक साथ संचालित होंगे और आने वाले लोगों को भी बड़ी सुविधा होगी। जिनको काम पड़ता है उनको भी अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह पर ही सारे काम हो जाएंगे। इस विभाग वर्तमान भवन में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पहले जो अभी तक जहाँ चल रहा था उसमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था, पर आज इसके लोकार्पण हो जाने से ये सब जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं बैठने उठने की, और बड़ा अच्छा बना है। वैसे हम लोगों ने देख के आए ऊपर, चौथी बिल्डिंग भी बड़ा अच्छा बनाया है और सफाई से भी बना है, पूरा एयर कंडीशनर भी सेंट्रलाइज्ड है। तो अब आप लोगों को आगे काम करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी सरकार का एक वाक्य है, घोष वाक्य है, जिसको हमने अपनी कार्य पद्धति में शामिल किया है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, कि नो पेंडेंसी हो, पेंडेंसी भी नहीं हो, और चीजें सरल हों, आसानी से लोगों के काम हो जाएं, आसानी से सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर जाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि अब तीनों विभागों का यहाँ पर एक स्थायी भवन मिल गया है और अच्छा बना है। इसके लिए मैं निर्माण इकाई का भी, उनका भी विशेष रूप से उनको और अपने विभागीय अधिकारियों को सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छा काम हुआ है। और मेरा हमेशा से मानना है कि गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कहीं पर डीपीआर में और ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता है तो उसको बढ़ा देना चाहिए,
वनस्पति की काम अच्छा न करना और उसमें बजट का रोना रोना बाद में कि भाई ये DPR उस समय ऐसी बन गई थी वैसी बन गई थी, ये केवल एक यहीं पर नहीं हर जगह पर होना चाहिए। और इतना अच्छा भवन बन गया है तो भवन में काम करने वाले हमारे जो भी अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, उन सभी की सुविधाओं को विशेष रूप से ध्यान में रख के इस भवन को तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये भवन बनने से और अधिक आप सबके मन में उत्साह भी आएगा, ऊर्जा भी आएगी, एक विश्वास भी बनेगा। और जैसा आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि वास्तव में किराए के भवन में या छोटे भवन में कम जगह पर काम करने में जो कठिनाई होती होगी या मन या पूरी ऊर्जा के साथ हम अपना काम नहीं कर पाते थे, वो काम हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि अब हम किराए के मकान में नहीं हैं, अब हम अपने मकान में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं। इस प्रकार का एक भाव जरूर हमको आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, वहीं आप सबके जो दायित्व हैं उसका भी आप लोग ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे। साथ ही जो आने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा होनी चाहिए। जहाँ हमको सुविधा मिल रही है तो मैं ये जरूर आप लोगों से कहूँगा कि जो आगंतुक लोग जो आएंगे यहाँ पर, जिनके आपसे काम होगा, किसी न किसी रूप में फरियादी होंगे हमारे सामने, उनकी भी सुविधा का हम सबको ही चिंता करनी है, विभाग को चिंता करनी है। उनको ये आभास नहीं होने देंगे कि भाई हम तो सुविधा में आ गए हैं लेकिन आप अभी असुविधा में ही बने रहिए। तो हमारे मन में भाव जरूर होना चाहिए कि सबको सुविधा मिले और सभी जो नए भवन में समस्त सुविधाएं हैं इनका ठीक प्रकार से। एक चीज मैं जरूर देख रहा था अभी कि कुछ छोटी मोटी चीजें और थोड़ा हम लोग 98% तो हमने बहुत अच्छा भवन भी बना दिया है। बहुत अच्छी कुर्सियां भी रखी हैं, टेबल भी रखा है, AC भी चल रहा है, अन्य लाइटें भी बहुत अच्छी हैं। अंदर रखने जाने वाले सामान हमारे जो है जो भी आए तो उसको वास्तव में अब जो है ये 29 करोड़ की बनी है। प्रेम भाई कितने की बनी? हाँ, लगभग 30 करोड़ की बनी है। तो 30 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और अच्छी भी दिख रही, बाहर से भी अच्छी दिख रही है, अंदर से भी अच्छी है। तो उसमें मैंने 1-8% का अगर जो कमी है या कहीं पर कुछ और करने की आवश्यकता है तो उसको करना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर वो रखे हुए थे हमारे अलमारी, तो अलमारी थोड़ा ठीक है होगी, वहां से दूसरे ऑफिस से लाए होंगे, अभी बन ही रहा है, तो उसके भी थोड़ा वो हो जाए, पेंटिंग वेंटिंग जो भी होती है तो एक सा भाव आ जाएगा। और हम आज नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। इन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का, तो राम युग फिर से आया है और राम से ही राष्ट्र बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है, देव से जो है देश बनेगा, राम से राष्ट्र बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसमें हमारा अर्थ विभाग, संख्या विभाग, ये जितने भी हमारे विभाग हैं, ऑडिट वाले और नियोजन विभाग, सब मिलकर उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने का विषय है। और मैंने अनेक अवसरों पर कहा है, बीच में आप लोग कभी बात कर रहे थे 1905 के दिन, मैंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि हर एक विभाग हमारे राज्य का जो स्वर्ण जयंती वर्ष है 2025 तक कोई न कोई योजना, अपने विभाग की एक ऐसी योजना जो राज्य को समर्पित हो, जन को समर्पित हो, जनता को समर्पित हो, वो एक नई योजना धरातल पर उतारने के लिए अभी से काम शुरू कर दें। और उसके लिए हम बैठक भी करेंगे जल्दी कि वैसे सभी विभाग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सबके बीच में आया हूं तो आपको ये पुनः स्मरण करवा दूं कि एक योजना हमको, हमारे जितने भी विभाग हैं, अर्थ विभाग है, हमारा नियोजन विभाग है, फर्म, सोसाइटी, चिट्स फंड, सभी को कि कुछ न कुछ नया करके दिखाना है कि हमारा क्या योगदान है। हम जब अपनी सेवा पूरी करके जाएं, उस विभाग के अधिकारी के नाते, उस विभाग के कार्मिक के नाते, उस परिवार के सदस्य होने के नाते, जिस विभाग में हमने काम किया है, हमने उसमें क्या योगदान दिया। हम
60 वर्ष की जो आयु है सेवा की वो पूरी करके जाएं, तो ये जरूर हमारे पास बताने के लिए होना चाहिए कि हम उस विभाग में थे तो हमने वहां पर ये नवाचार किया, वहां पर ये काम किया जो आज भी चल रहा है। और आपके ही परिवार में कोई पूछ ले कभी आपसे कि अरे पापा, मम्मी, पिताजी, माताजी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, आपने इतने साल तक उस विभाग में काम किया, वहां आपने क्या दिया, उस विभाग के नाते आपने क्या योगदान दिया, तो हमारे पास छठ से बताने के लिए हो कि नहीं, जब मैं इस विभाग में था तो मैंने ये काम करके दिया, मेरे समय में ये हुआ, मेरे समय में ये हुआ, उस समय ये योजना लागू हुई, उस समय आने वाले लोगों के लिए इतनी आसानी हुई, उस समय में बड़े बड़े रजिस्टर खोले जाते थे, लेकिन अब एक क्लिक में जो है सारा डाटा आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, सारा अकाउंट आ जाता है, चिट्स फंड में जो है लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी हो जाती है। ये हमने दिया, लोग लाइन लगाते थे, महीनों महीनों इंतजार करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लोगों से सिफारिश करवाते थे, उसके बाद काम होता था। हमने ये व्यवस्था बना दी कि अब किसी को सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ऑटो सिस्टम में आ गया, सब सो मोटो हो गया। जो छोटे मोटे लोग जो आते हैं बेचारे, जो फरियादी होते हैं, परेशानी में आते हैं, उनको जो है चक्कर न लगाने पड़े। वो कई बार छोटे छोटे दफ्तरों में, छोटे छोटे स्थानों पर उनसे कहा जाता है कि जो है अभी रुकिए, अभी काम होने में दिक्कत है, काम अच्छा आया है, फाइल बन के ठीक आई है, लेकिन उसमें फाइल में कमी निकल जाती है, औपचारिकताएं कम पड़ जाती हैं। तो ये सब हमको अपने कार्य व्यवहार में लाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग लाएंगे। और जिस प्रकार से हम अपने घर की चिंता करते हैं, घर को स्वच्छ बनाते हैं, हर प्रकार से उसमें साफ सफाई करते हैं, और सफाई हमने भी इस वर्ष सफाई को प्रमुखता से लिया है। सफाई, स्वच्छता, इसमें चूंकि हमारे राज्य का विशेष रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि देवभूमि भी है और लोग एक आस्था से, श्रद्धा से पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, तो उनको स्वच्छता दिखाई देनी चाहिए। और पर्यटन के कारण से भी पूरी दुनिया के लोगों का केंद्र हमारा उत्तराखंड बनता जा रहा है। आज हम एनसीआर के नजदीक हैं, हमारे यहाँ सब सेवाएं अच्छी हो गई हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, हवाई सेवाएं अच्छी हो रही हैं, आने वाले समय में और अच्छी होने वाली है। रेल सेवा अनेक स्थानों के लिए हम लगा रहे हैं। पिछले साल हमारे तीर्थ यात्री 4 धाम में 46 लाख थे, 22 में, और 23 में 56 लाख हो गए, 10 लाख की संख्या बढ़ गई है। तो ये स्वच्छता केवल यही नहीं, आप सबके माध्यम से जो आपके अन्य जगह पर भी कार्यालय चलते हैं, वहां भी इसके अंदर तो कोई आए तो बिल्कुल उसको लगे कि अरे वाह, हम तो कहाँ पहुंच गए। अभी बिल्डिंग जैसी बनी है, उसको मेंटेन करने का काम, जो कार्यालय का भवन है, उसकी स्वच्छता, स्वस्थ रूप से उद्देश्य रखने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे मनोयोग के साथ आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, और अपने, जैसा इन्होंने घर बताया आपको कि आप अपने घर में आ गए हैं, तो घर की जैसे देखभाल की जाती है वो देखभाल अवश्य करेंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। ये हमारे इसकी पहले दिन से, जिस दिन ये बिल्डिंग शुरू हो रही है, उसी दिन से इस पर विशेष फोकस रहेगी। कोई आने वाला पान न थूक दे, कहीं गुटखा का दाग न पड़े, कहीं पर जो है रैपर फाड़ के डाल दिया, कहीं कुछ और डाल दिया। वो धीरे धीरे क्या है कि फिर वो नई बिल्डिंग भी उसकी आदत बन जाती है उस गंदगी को रखने की। तो ये आदत हमको पहले दिन से ही अनुशासन के रूप में, और कड़े अनुशासन के रूप में, मैं तो आपसे कहूंगा कि यहाँ से शुरुआत हो। और आज की ये बिल्डिंग के उद्घाटन अवसर पर ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि हम इसको बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, और एक संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं, स्वच्छता को हमने अपनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस दिशा में जरूर काम करेंगे, और जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, उसमें इन सभी विभागों की, जिनका आज भवन लोकार्पित हुआ है, उन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप सब अपना योगदान देंगे। फिर से मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छे से, इतना सादगीपूर्ण तरीके से अपनी बात की, हमें आशीर्वाद दिया, और मैं हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ, जो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, हम उसको में अवश्य लाएंगे।
अपने घरों में सफाई रखते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वाला खंडर बाजू बाकी खंडर तो बिस्तर में चले गए ये वाला खंडर थोड़ा गलत था पीछे सामने पीछे चला गया कैमरे में इधर से सामने आने लगा सही कह रहे हो गोविंदा